ये क्या है? किंग है, किंग। दा क्या है? आज हम क्या पढ़ रहे हैं? किंग को। इसके पास इतनी पावरफुल, क्योंकि द एक ऐसा वर्ड है जो इंग्लिश का सबसे ज्यादा बोला जाने वाला वर्ड है, द। तो इसलिए इसको किंग बना दिया हमने। ये किंग से कम नहीं है, और जिसके पास जाता है उसको भी पावरफुल बना देता है। तो आज हम क्या करेंगे? आर्टिकल द। कितने आर्टिकल होते हैं? दो। कौन कौन से? इंडेफिनेट और डेफिनेट। इंडेफिनेट कौन कौन से थे? ए और एन। और डेफिनेट कौन से थे? द। इंडेफिनेट आर्टिकल किसे कहते हैं? ए एंड एन आर कॉल्ड इंडेफिनेट आर्टिकल्स बिकॉज दे डोंट रेफर टू ए पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। और डेफिनेट नाउन कौन सा है? डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है? द। द इज कॉल्ड ए डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट मीन्स स्पेसिफिक। स्पेसिफिक यानी कि कोई खास, बिकॉज इट रेफर्स टू ए पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। इनकी साउंड में क्या फर्क होता है? जैसे हम बोल देते हैं, कई बार हम दी बोल देते हैं, कई बार हम दे बोल देते हैं, कई बार दा बोल देते हैं। तो असल में होता क्या है? जब वावल्स के साथ आता है ना, ए ई आई ओ यू, उनकी साउंड के साथ आता है तो क्या होएगा? दी। और जब कॉन्सोनेंट साउंड के साथ आएगा तो द। जैसे द एप्पल, तो ऐसे तो हम द एप्पल बोलते हैं, लेकिन ये क्या है? साउंड देखो क्या है? ए की साउंड है, यानी कि ए ई आई ओ यू इनकी साउंड है। तो इनकी साउंड आएगा तो क्या हो जाएगा? दी एप्पल। और कार की साउंड है जैसे सी, ये क्या है? कॉन्सोनेंट हो गया, तो द कार। तो दी एप्पल, इसको आप ऐसे याद कर लो, बड़ी की मात्रा है दी के, तो क्या होएगा? वावल्स। वावल्स किसके साथ आएगा? तो उसके साथ दी बोलेंगे, और द के साथ द तो दिख ही रहा, केला बेचारा, तो इसको क्या बोलेंगे? ये कॉन्सोनेंट के साथ आएगा, तो उसको द ऐसे याद कर लो। अच्छा जी, अब कहां का आता है ये दा? ये एक राजा है, राजा। राजा खुद तो पावरफुल है ही, और जिसके पास जाता है उसको भी पावरफुल बना देता है। कैसे? नदियां, जितनी भी नदियां हैं, जितने भी ओशियंस हैं, जितने भी मतलब धरती पे जितना भी पानी है, पहले तो हमने सारी धरती का नाम रख दिया था, इंसान का भी, जानवर का भी, पानी का भी, जो हम सोचते हैं उनका भी, सबका नाम रख दिया। लेकिन अब नाम तो रख दिया, अब उनके आगे क्या लगाना है? वैसे तो डिटर्मिनर्स है ये, उनके आगे हमने आर्टिकल, इसका मतलब स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच का हमने एक पार्ट बना दिया इसको, क्योंकि इनके बिना पार नहीं पड़ती। और जो दा वर्ड है ना, ये सबसे ज्यादा बोले जाने वाला वर्ड है, या इंग्लिश का सबसे ज्यादा बोला जाने वाला वर्ड है ये, इसलिए हमने इसको किंग बना दिया। तो ये जितना भी धरती में पानी है, तो हमने क्या जितना भी धरती में पानी है उनके नाम रखे थे, तो उनके नाम के आगे क्या लगाएंगे? द और द लगाएंगे। लेकिन आप सोचोगे कोई नई बात है तो सब क्या आगे द लगा देंगे, लेकिन जब लेक आएगी ना, डल लेक, बुलर लेक, चिल्का लेक, तो दा नहीं लगाएंगे। और सारी जितनी धरती में जितना भी पानी है सब के आगे दा लगाएंगे। जैसे द गंगा, द कृष्णा, द गोदावरी, द नर्मदा, द यमुना, तो ये सारी इनके आगे क्या हो गया? द। माउंटेन रेंजेस, द हिमालयस, द अरावलीज। रेंजेस यानी साथ साथ जुड़ी हुई है पूरी हिमालय। अब जिनकी पीक आएगी, जैसे माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, उनको आगे दी नहीं लगाएंगे। तो ये आप याद कर लो, जो रेंज है, श्रृंखला है, जो श्रृंखला के आगे हम तो सारी दा लगा देंगे। अरावली है, राजस्थान में पूरी अरावली है, उसकी एक पीक है माउंट आबू, उसके आगे दी नहीं लगाएंगे। यानी कि जो रेंजेस है उनके आगे दी लगाएंगे, और जो पीक आ गई उनके आगे दी नहीं लगाएंगे। माउंटेन रेंजेस ये हो गया। ओशियंस, द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियन, ये तो मैंने बताया था आपको, पानी सबके आगे दी लगाएंगे, लेकिन एक लेक है उसके आगे दी नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। न्यूज़पेपर्स, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, जैसे वैसे तो हम बोल देते हैं हिंदू अखबार आ गया क्या, लेकिन जब इंग्लिश में बोलेंगे तो फिर क्या बोलेंगे? द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, सेंटेंस के बीच में। रिलीजियस बुक्स यानी कि धार्मिक पुस्तकें। धार्मिक पुस्तकें किसकी कौन कौन सी है? अपनी द गीता, द कुरान, द बाइबल, द गुरु ग्रंथ साहिब, द रामायणा, द महाभारता, ये सारी क्या है? हमारी धार्मिक पुस्तकें हैं। और हमारी ऐतिहासिक इमारतें कौन कौन सी है? हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, द ताजमहल,
द रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार। तो ये सारे क्या हैं? ऐतिहासिक, मतलब जो भी खास खास चीज है ना, जो हमने जिनका नाम सुन रखा है, तो वो सारी क्या है? द आएगा। बैंक्स है, SBI बैंक है, PNB बैंक है, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, द पंजाब नेशनल बैंक। तो ये सारे क्या हो गए? द। डायरेक्शंस है, द ईस्ट, द नॉर्थ, द लेफ्ट, द राइट। अगर हम किसी को बता रहे हैं डायरेक्शन, कोई पूछ रहा तो हम क्या कहेंगे? द राइट, द, और प्रीपोजिशन के साथ आएगा इन द ईस्ट, इन द वेस्ट, इन द नॉर्थ, इन द साउथ। तो फिर क्या लगाएंगे? द। नेशनलिटी, नेशनलिटी में, राष्ट्रीयता में, द इंग्लिश, द हिंदूज, द सिख्स। यानी कि द इंग्लिश का मतलब ये नहीं है कि हम सब्जेक्ट में आगे नहीं आता कभी भी। इंग्लिश का मतलब है कि सारे अंग्रेज लोग। हिंदू क्या मतलब? सारे हिंदू लोग। सिख का मतलब सारे सिख लोग। द मुस्लिम, सारे मुस्लिम लोग। ये सारे क्या हो गए? तो इनके आगे दी आ गया। जैसे ये है द रिच है, तो सारे अमीर लोग द रिच में। द पुअर में सारे गरीब लोग। द डॉग, सारे धरती के डॉग, सबकी मतलब इनकी कम्युनिटी आ गई, इनका समुदाय आ गया पूरा। द काउ, सारी गाय। और कोई गोत्र आ गया, वर्माज, द वर्माज, द शर्माज, द गुप्ताज। तो इनके सारे गोत्र आ गए। तो जब ये द आएगा, द इंग्लिश, द हिंदू, द सिख, द मुस्लिम, यानी धार्मिक समुदाय, कोई ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, कम्युनिटी, नेशनलिटी। तो सारे क्या हो गए? इनमें द आ गए। अब है पॉलिटिकल पार्टीज, द भारतीय जनता पार्टी, द कांग्रेस, द आप, द अकाली दल। तो ये सारे क्या हो गए? जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उनके आगे द लगेगा। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स या स्टेट्स, तो द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, द लक्षद्वीप, यानी कई द्वीप का मिला के जो ग्रुप है उनको क्या बोलेंगे? दी लगाएंगे। जैसे श्रीलंका भी तो एक आइलैंड ही है, लेकिन उसके आगे दी नहीं लगाएंगे क्योंकि ग्रुप नहीं है ना। और ये क्या है? सबका ग्रुप है, तो इसके आगे क्या लगाएंगे? दी लगाएंगे। जैसे द USA है, ये भी कई स्टेट का मिला के है। UK है, यूनाइटेड किंगडम, ये भी कई स्टेट को मिला के है। और द यूक्रेन, द नीदरलैंड, द वेस्ट इंडीज। डेट्स ऑफ द मंथ, जैसे कोई भी तारीख बतानी हो तो द 2 अक्टूबर, तो ये आएगा। और कैनाल्स यानी नहरें, नहरों के आगे द स्वेज कैनाल। मैंने कहा था ना, जितनी भी नहरें, जितनी भी सागर, महासागर, वाटर बॉडीज सारी। डेजर्ट्स, द सहारा डेजर्ट, द थार डेजर्ट, ये सब क्या है? दी आएगा सबके आगे। अच्छा, ये कर लिया था ना दारिच, उसी में बता दिया था मैंने। ए मैन इज गोइंग ऑन ए रोड, ये एक स्टोरी लगा दो आप। कोई भी स्टोरी आएगी ना तो उसमें रिपीटिशन होता है ना एक नाउन का, तो उसमें फिर दा हो जाता है। अब ये ए मैन आ गया, यानी कि जो जिनका जिक्र पहले किया जा चुका हो जिन नाउन का, उनके आगे दी लगा देंगे। द मैन इज यूज बिफोर दोज नाउन्स हुज रेफरेंस इज ऑलरेडी मेड इन द प्रीसीडिंग सेंटेंस। यानी कि ए मैन पहले आ गया तो इसके आगे दोबारा आया तो अपने द मैन लगा दिया, और फिर ए बैग आया तो उसको दोबारा आ गया तो अपने द बैग लगा दिया। ये रोड आया था, ऑन ए रोड, तो हमने द दोबारा आया तो द रोड लगा दिया। यानी कि कहने का मतलब है जो शुरू में आएगा ना तो ए लगाएंगे भी, कोई भी एक रोड पे जा रहा है एक आदमी, लेकिन जब दोबारा आएगा तो हमें कहेंगे अच्छा उसी रोड पे चल रहा है, फिर द लगाते जाएंगे। फिर जैसे द मैन, ए मैन पहले आ गया तो फिर दोबारा रेफरेंस के लिए द बैग आ चुका, ए बैग, दोबारा रेफरेंस के लिए द बैग। तो इस तरह ये स्टोरी चलेगी, तो उसके अंदर दोबारा द आएगा, और कोई नया नाउन आ गया तो ए आएगा। जयपुर इज द रोम ऑफ इंडिया, यानी किसी के गुण और अवगुण को बताना हो तो द यूज करेंगे। जैसे मैंने पहले बताया था आपको, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो शेक्सपियर वहां के लंदन के फेमस नाट्यकार थे, तो हमने इनको किससे, कालिदास से उनकी, क्योंकि उन्हीं जैसे थे तो उनके साथ उनका गुण मिला दिया। तो जयपुर तो दा लगा दिया, ये इसमें हिटलर लगा दिया, हिटलर को सब जानते हैं तो इसमें ए लगा दिया, ए हिटलर, यानी कि हिटलर तो नहीं है वो, लेकिन उसी जैसा है, उसी जैसी है। अगर दो में से एक का चुनाव किया जाए तो कंपेरेटिव डिग्री, जिसके पहले दी और जिसके बाद ऑफ का प्रयोग होगा।
ही इज द बेटर ऑफ टू प्लेयर्स। जब दो का चुनाव करना हो ना तो फिर क्या लगाएंगे, द बेटर, तो द आएगा। और सुपरलेटिव डिग्री की पहले ये आपको पता ही होगा, द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, तो उसमें क्या आएगा, द बेस्ट आएगा। सुपरलेटिव डिग्री जो सबसे में से एक बताना हो तो द बेस्ट आएगा। और जैसे कोई भी स्टेट के आगे दी नहीं आता, लेकिन एक एक्सेप्शन है, कौन, द पंजाब, क्योंकि 5 नदियों से मिलकर बना है पंजाब, 5 दा लगाते हैं, द पंजाब। कोई भी बीमारी और डिजीजेस के आगे दी नहीं आएगा, लेकिन ये बीमारियां हैं, द मम्स, द रिकेट्स जो इधर होता है, रिकेट्स हड्डियों के रोग होते हैं, द प्लेग, द फ्लू, ये सब इनके आगे दी आएगा, ये आप रट लेना। जैसे सेंटेंस है, आई एम गोइंग टू स्कूल, यानी कि मैं पढ़ने जा रही हूँ। आई एम गोइंग टू स्कूल बोलेंगे तो मैं पढ़ने जा रही हूँ। अगर मैं कहूंगी आई एम गोइंग टू द स्कूल, यानी कि मैं कुछ काम वहां जा रही हूँ, ये कोई क्या पता फीस भरनी हो बच्चे की, कुछ काम हो, किसी से मिलना हो, तो आई एम गोइंग टू द स्कूल। और आई वेंट टू स्कूल, यानी मैं स्कूल गई, मैं स्कूल गई, यानी कि मैं स्कूल गई तो पढ़ने गई। और मैं लिखूंगी आई वेंट टू द स्कूल, तो इसका मतलब मैं स्कूल में कुछ काम गई थी, ना कि पढ़ने गई थी, तो वो समझ जाएंगे। ऐसे ही ऐसे आई वेंट टू हॉस्पिटल, मैं हॉस्पिटल गई थी, यानी कि मेरे को कुछ चोट लगी थी इसलिए मैं हॉस्पिटल गई। और आई वेंट टू द हॉस्पिटल, मैं तो किसी से मिलने गई थी हॉस्पिटल में, तो उसमें मतलब प्राथमिक उद्देश्य से गए थे। जो प्राथमिक उद्देश्य है हमारा, प्राथमिक उद्देश्य क्या है हमारा, स्कूल में पढ़ना। अगर हम वहाँ कोई काम से गए थे तो इसका मतलब द स्कूल। ये चीजें सारी आपको थोड़ा देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी बिल्कुल। आपको अगर बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ना है तो इतना अच्छा रट लो कि आप भूल ही ना पाओ। और रटने का क्या है, मतलब एक बार याद हो गया ना फिर हमेशा याद रहेगा। मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होता। यूं सोच लो आप एक दिन में सारी इंग्लिश सीख लूं, ऐसे नहीं होता। धीरे धीरे सारी चीजें दिमाग में बिठाते जाओ कि हाँ भी लगन से करो, कोई भी चीज हो लगन से करोगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। बिना लगन के करोगे तो कुछ भी नहीं है।